हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार, यानी नेशनलिज्म के रिगार्डिंग स्वामी दयानंद सरस्वती का जो दृष्टिकोण है वो किस हिसाब का था और उस समय देश की जो स्थिति थी, तत्कालीन व्यवस्था थी जो कार्य कर रही थी, जिस स्थिति में देश चल रहा था, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने जो विदेशी शासन था उससे छुटकारा दिलाने के लिए लोगों में किस तरह की देश प्रेम की भावना को जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया और उनका किस किस तरह का राष्ट्रीय जो उनकी भावना है वो किस तरीके की थी, तो उसका इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट है इसमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन। एक तो जो उनकी राष्ट्रवाद संबंधी जो उनकी धारणा थी उसमें अध्यात्म का जो पक्ष है वो सबसे मजबूत था और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का वो समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि जो विदेशी शासन है उससे स्वतंत्रता यदि लेनी है भारत के लोगों को, तो उनको व्यक्तिगत और जो सामाजिक जीवन है उसमें नैतिकता का पालन करना पड़ेगा और जो आपस में सद्भाव है उसको बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। सहयोगात्मक सभी का रवैया होना चाहिए। आपस में जो भी विभिन्न आधारों के ऊपर लोग बंटे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर हम लोग व्यापक रूप से इस तरह के बड़े आंदोलन करने की स्थिति में नहीं होंगे यदि आपस में ही उलझे रहेंगे। तो जो इसके अलावा जो तरीका है स्वतंत्रता प्राप्त करने का, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि विरोध का जो तरीका वो जायज होना ज़रूरी है और नैतिक जो पक्ष है, इसके ऊपर उन्होंने बल दिया और लोगों को व्यक्तिगत और जो सार्वजनिक या सामाजिक जीवन है, उन दोनों में इस तरह की कोशिश करने के लिए कहा कि जो अच्छी चीज़ें हैं या जो कट्टरवादिता है उसका वो विरोध करते हुए प्रतीत हुए कि एक तरफ़ा चीज़ें नहीं होनी चाहिए और लोगों को आपस में यदि वो सहयोग बना के रखेंगे, तो तभी वो सफल हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है स्वराज्य की तीव्र आकांक्षा। तो जो स्वराज्य की भावना है, उसके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि जो विदेशी शासन है, कितना ही कल्याणकारी हो, कितना ही अ, न्यायप्रिय होने की कोशिश करे, लेकिन वो स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता है। यानी जो स्वराज है, वो लोगों का होना चाहिए और उनका खुद का ही जो शासन है, उसको ही प्रमुखता उन्होंने दी है। इसके अलावा जो भी उनके भाषण रहे हैं, जो भी उनकी रचनाएँ रही हैं, तो इसमें या जो उनकी कार्यप्रणाली रही है, उन्होंने विभिन्न पक्षों से संबंधित या विभिन्न जगहों पर जो विचार दिए हैं इससे संबंधित, तो उन्होंने यही कोशिश करी है कि जो स्वराज है उसकी स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, उन्होंने जो चरित्र निर्माण है उसको महत्वपूर्ण माना। तो स्वराज की स्थापना के लिए लोगों को प्रयास करने की प्रेरणा उन्होंने दी और भविष्य में आगे जो भी स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी, तो उसमें जो भी विभिन्न विचारक रहे हमारे, तो उनके ऊपर स्वामी दयानंद के विचारों का भी पर्याप्त जो हो प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना पर बल। तो उस समय क्योंकि भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो देश में क्योंकि धार्मिक स्तर पर भी उस टाइम पे जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाइयत की जो अवधारणा है वो ज़्यादा बल पा रही थी। तो ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था और जो हिंदू जो पक्ष है उसकी विभिन्न आधारों पर, धार्मिक आधारों पर आलोचना हो रही थी। तो जो लोग थे उनके उनमें एक शंका पैदा हो गई थी कि जो भारत की पुरानी जो परंपरा रही है, उसके प्रति उनके मन में कहीं न कहीं एक संदेह पैदा हो गया था। तो स्वामी दयानंद ने उसको दूर करने की कोशिश करी और वेदों पर आधारित जो व्याख्याएँ थी, तो उन्होंने लोगों को वो व्याख्याएँ समझाई, उनको शास्त्रार्थ वगैरह किए। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्राचीन जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारा जो इतिहास रहा है, वो बड़ा समृद्ध रहा है और जीवन के हर पक्ष से संबंधित वैज्ञानिक चीज़ें, तर्कपूर्ण जो व्यवहार है भारत में वो किया जाता था और पर्याप्त उसकी वजह थी। उनका एक बेसिक जो एक एक फंडामेंटल जो है उनका एक बेस होता था। तो ये लोगों को उन्होंने समझाया और जो प्राचीन भारत का गौरव था, उसकी स्थापना उसको दोबारा से फिर उसी स्थिति में लाने के लिए उन्होंने अपने उपदेश दिए, लोगों को जागरूक किया। ठीक है? नेक्स्ट है चरित्र निर्माण पर बल। देखो, स्वराज की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र को नई उन्नति पे पहुँचाने के लिए जो भी उस समय की जो सामाजिक समस्याएँ थी, जो जिनसे देश जूझ रहा था, जो राजनीतिक जो व्यवस्था के सामने जो चुनौतियाँ थी, क्योंकि हम लोग विदेशी शासन के अधीन में थे, तो उनको दूर करने के लिए, उनको देश से लगाव के उनको निकालने के लिए
स्वराज की स्थापना के लिए उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का हथियार है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा और उसकी उसमें उनको चरित्र जो निर्माण है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो भी संस्थाएँ हैं वो खोली जा सकती हैं। स्कूल कॉलेजेज है उनका बढ़िया प्रयोग हो सकता है इससे संबंधित कि हम लोग लोगों को कैरेक्टर बिल्डिंग हम लोग करें और विभिन्न पक्ष हैं जो जीवन के, तो उससे संबंधित जो सकारात्मकता है वो हम लोग उनके जीवन में उतार पाए और जो अच्छे कार्य है उनकी प्रेरणा उनको मिले, तो जो संस्कार है अच्छे संस्कार यदि होंगे तो देश के लिए हम लोग एक बढ़िया ऊर्जावान नागरिक हम लोग पैदा कर पाएंगे। जो भविष्य की जो राष्ट्र की चुनौतियाँ हैं, तो उनको दूर करने के लिए वो सक्षम ज़रूर होंगे। तो नागरिकों के चरित्र निर्माण के ऊपर उन्होंने बल दिया और जो भी जैसे उन्होंने आर्य समाज जैसी जो संस्थाएँ स्थापित करी, उसके अंडर में जो भी डीएवी कॉलेजेस वगैरह हैं, उनके जो शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल थे, कॉलेज या अन्य जो संस्थाएँ थी, तो उसमें उन्होंने वेदों के प्रचार-प्रसार के द्वारा लोगों को जो चरित्र है उससे जुड़ी जो बाधाएँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करी और उनको स्वदेशी की जो भावना है, जो सत्य की जो ज्ञान है वो करवाने की कोशिश करी। इसके अलावा जो पॉजिटिविटी है लोगों की, तो वो उनके मन में यदि जागृत हो जाए, वो उनका जो जीवन है वो यदि दूसरों के काम आने की स्थिति में यदि हो, तो इस तरह का चरित्र निर्माण करने की उन्होंने भारत के लोगों के लिए कोशिश करी कि ताकि जो राष्ट्रीय भावना है वो ज़्यादा व्यापक सतह पर जो वो फैल सके। नेक्स्ट है सत्यता और निर्भीकता पर जोर। भारत के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि जो निडरता है, उनको अपनानी चाहिए व्यवहार में और जो भी सामाजिक स्तर पर कुरीतियाँ हैं, चाहे उनको दूर करना हो, चाहे जो राष्ट्र की चुनौतियाँ हैं या जो भी राष्ट्र के लक्ष्य हैं उनको उनको पाने के लिए जो समस्याएँ हैं जिनसे जिनका विरोध किया जा सकता है, जिनको दूर किया जाना है, उसका विरोध करने के लिए उनको निर्भीकता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और बिना किसी भय के उनको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उनको डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। उनका जो स्वामी दयानंद सरस्वती का खुद का जीवन था, वो भी इसी तरह के एग्ज़ाम्पल से था क्योंकि उन्होंने जब भी जोधपुर के जो राजा थे, उन्होंने देखा कि उनके समारोह में इस तरह की कोई अभद्रता हो रही है जो भी जैसे डांस वगैरह के प्रोग्राम जो भी था उस टाइम पे, तो वो अय्याशी से परिपूर्ण थे। तो उन्होंने जो महाराजा थे उसी टाइम पे उनको लताड़ लगाई हुई कहा कि ये आपका जो कर्तव्य है, जो प्रजा के प्रति आपका कर्तव्य है, कहीं न कहीं आप लोग उससे विमुख हो रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी और बिल्कुल निडरता के साथ और जो भी उनके जीवन में इस तरह की घटनाएँ रही कि उनको कई बार विषपान करवाया गया। तो उसका कारण यही था कि वो अपनी बात निडरता के साथ रखते थे। जो सत्य होता था, जो सच होता था, वास्तविकता को कहने से वो घबराते नहीं थे और इसी तरह के जो प्रयास हैं, वो लोगों को करने के लिए उन्होंने सलाह दी। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा का समर्थन। उन्होंने जो स्वदेशी है, जो स्वभाषा है जो स्वराज है, स्वधर्म है, इन इस तरह के जो विचार हैं उनके, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बल दिया है। तो स्वभाषा के ऊपर भी उनका जोर था। वो स्वयं गुजराती थे, गुजरात से संबंध था उनका, बिलॉन्ग करते थे। लेकिन जो उनका साहित्य रहा है, जो उन्होंने रचनाएँ लिखी, वो हिंदी भाषा में लिखी। तो हिंदी भाषा की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उसके प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने खुद भी प्रयास किया और जो भी उनके द्वारा स्थापित संस्थाएँ हैं, इसके अलावा जो भी लोगों में उन्होंने उपदेश दिए, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जो अपनी एक भाषा है, उसको संपर्क भाषा के तौर पर विकसित करना चाहिए। संपर्क भाषा का मतलब है जो भी देश के विभिन्न हिस्से हैं, आम बोलचाल की भाषा के रूप में एक भाषा तो ज़रूर होनी चाहिए किसी भी देश की, यदि उस देश को उन्नति करनी है। तो एक संपर्क सूत्र के तौर पर एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें सभी अपनी बात कह सकें, दूसरे जो लोग हैं वो उसको समझ सकें। तो जो भी इस तरह के बैरियर्स से उनको दूर करने में उनको ज़रूर मदद मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय भावना है, तो उसको जगाने के लिए भाषा एक माध्यम हो सकती है। तो उस भाषा के लिए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। तो राष्ट्रवाद के प्रति उन्होंने एक माध्यम के तौर पर भाषा के इस्तेमाल की भी बात कही है। नेक्स्ट है स्वदेशी का समर्थन। स्वदेश स्वदेशी का समर्थन उन्होंने किया और लोगों से उन्होंने ये आह्वान किया कि जो विदेशी वस्तुएँ हैं,
उनका बहिष्कार करो और स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और जो स्वदेशी शासन है, स्वदेशी में क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें स्वधर्म भी आ जाता है, उसमें स्वभाष भाषा भी आ जाती है, उसमें स्वराज भी आ जाता है। तो विभिन्न जो पक्ष थे स्वदेशी से संबंधित, अलग अलग आधारों के ऊपर उन्होंने उनको चिह्नित किया, उनको आइडेंटिफाई किया और लोगों को ये समझाया कि उनको हर हाल में स्वदेशी के प्रयोग के लिए ही उनको कोशिश करनी चाहिए। तो देश में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया एक इनपुट जो उन्होंने पैदा करने की कोशिश करी, जो भविष्य के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उनके काम आई चीजें। तो इस प्रकार हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद से संबंधित, जो उनके देश के प्रति जो विचार थे, तो उससे संबंधित हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। ओके, थैंक यू।